अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वेरी वेलकम। होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा बहुत ही मज़ेदार वीडियो है और ये काइंड ऑफ फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में सिर्फ स्लाइड्स ही मैं दिखा रहा था आपको और प्रैक्टिकल नहीं था। आज हम लोग भर के प्रैक्टिकल करेंगे और हाई लेवल इंट्रोडक्शन टू कोर जावास्क्रिप्ट। कोर जावास्क्रिप्ट में आज हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे और आप सोच रहे होंगे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए एक अलग से वीडियो क्या ज़रूरत था। अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको अप्रोचेस समझाऊंगा कि अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग सिचुएशन बदलता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट, द लैंग्वेज इटसेल्फ। इन दिस ट्यूटोरियल फोकस ऑन कोर जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज इटसेल्फ। एनवायरनमेंट फोकस करेंगे, ब्राउजर इज आइडियल फॉर ऑनलाइन लर्निंग। अप्रोचेस में फोकस करेंगे इस तरीके से, मिनिमाइज ब्राउजर स्पेसिफिकेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये सबसे पहला कोड आ गया आपका, script tag add JavaScript to HTML. JavaScript program can be inserted anywhere in HTML using script tag. That's one of the reasons why last class में मैंने HTML टैग बनाया था, बट अब इसको क्लास 4 की जगह मैं कर देता हूँ इसको क्लास 5 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज हमारा क्लास 5 है, राइट? तो ये क्लास 5 है। तो अब देखिए ये कोड स्निपेट है। इस तरीके से एक कोड आता है, इसके अंदर हम लोग इस तरीके से जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट करके काम करते हैं, ठीक है। लेकिन इस पे मैं आपको सिनेरियो बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये नॉर्मल जो एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होता है इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपली। और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, आई आई अज्यूम्ड कि आपको एचटीएमएल आता है, राइट? तो आपको पता है एक्सक्लेमेशन के साथ इस तरीके से, सॉरी, एक्सक्लेमेशन के साथ मैं इस तरीके से बॉयलर प्लेट लेके आ जाऊंगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको दिखे। और ये एक बॉडी टैग आ गया, तो मैं यहाँ पर सिंपल सा मतलब एक लेट्स से हाई लिख देता हूँ, H1 लिख देता हूँ और इसमें बोलता हूँ कि लर्निंग जावास्क्रिप्ट। ठीक है, लर्निंग जावास्क्रिप्ट। और अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर आप देख सकते हैं गो लाइव, ये गो लाइव अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक्सटेंशन में जाना है, लाइव सर्वर को। ये लाइव सर्वर है, सर्वर सर्वर कर दिया मैंने, सर्वर कर देते हैं दोबारा से। ये लाइव सर्वर अगर ये आपने इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसको इंस्टॉल करने का। उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे गो लाइव पे, तो समथिंग लाइक इस तरीके से आपका वेबसाइट खुल जाएगा। और लर्निंग जावास्क्रिप्ट सिंपल, F12 दबाएंगे तो डेवलपर टूल आएगा। इस पे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो F12 दबा देते हैं, ये डेवलपर टूल आएगा और आप देख सकते हैं कि जो कोड हमने यहाँ लिखा है, थोड़ा मैं और जूम कर देता हूँ, जो कोड हमने यहाँ लिखा है वो एग्जैक्टली यहाँ पर शो हो रहा है, एज यू कैन सी। ना ये स्क्रिप्ट टैग देखिए यहाँ पर खुद ब खुद आ गया। अब आप सोच रहे होंगे यार हमने तो स्क्रिप्ट टैग इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये कहाँ से आया? ये लाइव सर्वर कर रहा है, ठीक है। ये लाइव सर्वर खुद से डायनामिकली इंजेक्ट कर रहा है। अब हम अपना स्क्रिप्ट टैग हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर, अब देखिए हमारे पास एक बॉयलर प्लेट है, राइट? अब हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग की मदद से ये कैसे करेंगे, अलर्ट हेलो वर्ल्ड, ये कैसे करते हैं? तो सिंपल, अगर हम लोग जाते हैं बॉडी टैग के नीचे या बॉडी टैग के ऊपर ही हम लोग SCRIP स्क्रिप्ट टैग लेते हैं और उसमें लेट से हम लोग लिख देते हैं अलर्ट अलर्ट हेलो वर्ल्ड। और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, मैंने सेव कर दिया, और जैसे ही मैं अपने वेबसाइट पे दोबारा जाऊंगा तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड ऊपर से पॉपअप आ गया है। ये ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर एज यू कैन सी हेलो वर्ल्ड दिया था। अच्छा, यहाँ पर अब एक्सप्लेनेशन और अंडरस्टैंडिंग समझिए। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन एचटीएमएल यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, हमने स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल किया और यहाँ पर कहीं भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी ये ओवरव्यू देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड का। कोड एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन द ब्राउजर प्रोसेस द टैग। फर्स्ट क्लास में हमने ये बात किया था कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता, खुद से वो एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही पेज लोड होता है। और उस बात की प्रूफ है, आप F5 दबाएंगे, F5 आपके कीबोर्ड में दिखेगा, उसको दबाने से पेज रिफ्रेश होता है। द मोमेंट हम दबाएंगे आप देखेंगे पेज रिफ्रेश होगा, यहाँ पर फिर से पॉपअप आएगा। अब देखिए फिर से पॉपअप आया, यानी मुझे एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट को नहीं करना पड़ा, ब्राउजर में पेज लोड होते ही ये खुद से एग्जीक्यूट होता है। वापस हम लोग स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। Modern markup type attribute. Evolution of script tag. Old standard HTML4 required type text JavaScript. यानी पहले text JavaScript इस तरीके से attribute दिया जाता था। Current status no longer required. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ यूं है कि script tag के अंदर हम लोग attribute देते थे type, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से। अच्छा, ये मेरा, मैं थोड़ी देर के लिए मेरा को पायलट को बंद कर देता हूँ, सेव करते हैं। तो ये जो तरीका था ना, ये ओल्ड तरीका था। अभी मॉडर्न तरीके में, यानी अभी के वक्त में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये लगाते हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप नया ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, यानी आप अपडेटेड नहीं है, राइट? नाउ यूज जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल। अच्छा, अब मॉड्यूल इस्तेमाल होता है यहाँ पर, कैसे इस्तेमाल होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। यू विल एक्सप्लोर जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल इन अ लेटर पार्ट इन दिस ट्यूटोरियल। लेटर पार्ट में मॉड्यूल्स के ऊपर तो बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल कैसे कैसे होता है उसमें, उसके हिसाब से मैं आपको 4 से 5
अप्रोचेस बताऊंगा जिसमें से 90% लोग इन सब अप्रोच को नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा। एंड दिस इज व्हाट मेक्स दिस कोर्स रियली वेरी वैल्यूएबल। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मॉडर्न मार्कअप लैंग्वेज एट्रीब्यूट, आउटडेटेड एट्रीब्यूट ओरिजिनली मेंट टू स्पेसिफाई द स्क्रिप्ट लैंग्वेज। जाहिर सी बात है, पहले पर्पस क्या था, ये यहाँ पर टेक्स्ट लगाने का, इससे पता चले कि ये जावास्क्रिप्ट है पहले। करंट सिचुएशन नो लॉन्गर नेसेसरी, अभी कोई जरूरत नहीं है। रीजन, जावास्क्रिप्ट इज अ डिफॉल्ट एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी लैंग्वेज, यानी अभी जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। सबको पता है कि एचटीएमएल के साथ जावास्क्रिप्ट और सीएसएस काम करता है, मतलब अब इसकी कोई जरूरत बाकी नहीं रही। रिकमेंडेशन, अवॉइड यूजिंग दिस एट्रीब्यूट इन मॉडर्न कोड, ये हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप अपडेटेड तरीके से कोड नहीं लिखते तो जो आपका कोड बेस दिखेगा उसको ये लगेगा कि आप अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि आप लेटेस्ट चीज को इस्तेमाल करें। मॉडर्न मार्कअप एंड एंशियंट कमेंट, अब इसका क्या मतलब है? अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग कमेंट से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। कमेंट से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं, अगर कमेंट कैसे दिया रहता है तो देखिए, रियली इन ओल्ड कोड इज में फाइंड, यानी पुराने कोड में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्क्रिप्ट, टेक्स्ट, एट्रीब्यूट और इसके बीच में आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा। पर्पस, हाइड जावास्क्रिप्ट फ्रॉम ओल्ड ब्राउजर एंड डिडंट अंडरस्टैंड स्क्रिप्ट, यानी पहले ब्राउजर पे उतना एडवांस नहीं था। अभी जैसे कि हमने पहले एक दो क्लास में जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था, उसमें हमने ये बताया था कि अब क्या हो गया ना, कि जावास्क्रिप्ट ऐसा लैंग्वेज हो चुका है, ऐसा इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है कि हर ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट वो चलता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बताना पड़ता था ब्राउजर्स को। ठीक है, अभी नहीं है वो जरूरत। ठीक है, नो नीड इन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, तो ये टेंशन हम लोग को लेना ही नहीं है। ये सिर्फ एज पर नॉलेज आपको बता रहे हैं, इसका कोई इंप्लीमेंटेशन रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन एज पर नॉलेज पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि स्क्रिप्ट टैग में कौन कौन सा एट्रीब्यूट आता है, तो आप सिर्फ एसआरसी नहीं कहेंगे, आप सिर्फ एसआरसी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे टाइप भी एक एट्रीब्यूट आता है, एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, सेपरेट जावा कोड, जावास्क्रिप्ट कोड। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है ये एक ही फाइल के अंदर लिख दिया, यानी हमने क्या किया कि एक एचटीएमएल का फाइल बनाया, इसी के अंदर स्क्रिप्ट लिख दिया। तो यहाँ पर उसी चीज के बारे में डिस्कस किया गया है कि आप अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग से आप इस तरीके से स्क्रिप्ट लिखेंगे, पाथ और जावास्क्रिप्ट। इस पाथ ऑप्शन, पाथ दो किस्म का होता है, एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, फुल पाथ। अगर ज्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ तो मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आने वाले वीडियो में मैं उसको डिटेल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। मल्टीपल स्क्रिप्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजिंग योर कोड। मल्टीपल स्क्रिप्ट से पहले एक स्क्रिप्ट को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उसका सिनेरियोस देख लेते हैं वीएस कोड में आके प्रैक्टिकली। तो अब देखिए, आप सबसे पहले क्या है, फर्स्ट अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच है इनलाइन स्क्रिप्ट। इनलाइन स्क्रिप्ट में अप्रोच क्या होता है, देखिए जैसे कि मैंने H1 लिखा, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, मैं लेट से एक पी टैग लेता हूँ। पी टैग के अंदर मैंने लिख दिया बिफोर जावा स्क्रिप्ट रन्स। ठीक है, ये मैंने पी टैग कर दिया, इसको सेव कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं वेबसाइट में जाके देखूंगा, मुझे हेलो वर्ल्ड को कमेंट कर देना है, अदरवाइज वो बार बार पॉपअप देगा। ठीक है, ये एक बार दिया। हाँ, अब आप देखिए यहाँ पर बिफोर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, बिफोर जावास्क्रिप्ट रन, बल्कि मैं इसको H1 में लगा देता हूँ। तो अब देखिए, सिंपल सा है, बिफोर रन जावास्क्रिप्ट, नो रॉकेट साइंस। अब देखिए, मैं आपको फर्स्ट अप्रोच दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का फर्स्ट अप्रोच। आईडी, अभी आपको टेंशन नहीं लेना, आईडी वाईडी मैं क्या लिख रहा हूँ ये सब बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैं आईडी डेमो लिख दिया यहाँ पर। बेसिकली आईडी डेमो की मदद से मैं जावास्क्रिप्ट में इसको टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये पार्ट है डॉम मैनिपुलेशन का। तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके अंदर मैं लिख दूंगा डेमो, मेक श्योर कि स्पेलिंग सेम हो, केस सेंसिटिव है। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा डॉट आइनर HTML, और उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर डबल कोट्स देके, उसके बाद मैं लिखूंगा चेंज चेंज बाय इनलाइन स्क्रिप्ट। अब आप देखिए क्या है, अब जब मैं सेव करूंगा और अपने जाऊंगा, तो अब देखिए ये चेंज बाय इनलाइन स्क्रिप्ट हो गया, यानी जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने HTML को चेंज किया। फर्स्ट अप्रोच तो बहुत सिंपल सा बात है कि उसी पेज में आप जावास्क्रिप्ट लिखे और जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो मर्जी वो चेंज कर दे। दिस सिंपलेस्ट वे, सबको पता है, आपको भी पता होगा। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फोल्डर के अंदर इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो इसको दोबारा से ऑन कर लेता हूँ ताकि पाथ जो है वो आ जाए। ठीक है, ये हो गया। और कोड में चलते हैं, तो ये देखिए आप। ठीक है, ये अब क्लास 5 का जितना भी कोड है क्लास 5 फोल्डर के अंदर मिलेगा। ये मैंने इसलिए किया ना क्योंकि मैं और भी फाइल बनाने वाला हूँ। तो ये एक तरीका था, एक अप्रोच था जो कि सिंपलेस्ट है, लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, नॉट कैच्ड और नॉट रीयूजेबल। ये कोड रीयूजेबल नहीं है, यानी अगर आपको यही फंक्शन, यही यानी स्क्रिप्ट के अंदर मान लीजिए आपने 25 लाइन का कोई कोड लिखा है, वो कोड को आप दूसरे पेज में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नहीं, एज अ प्रोग्रामर आपको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है, उसका अच्छा तरीका भी होता है।
सेकेंड अप्रोच में आते हैं। सेकेंड अप्रोच क्या है? सेकेंड अप्रोच इज एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। हमने यहाँ भी देखा था, राइट? ये रहा एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, यानी फाइल जावास्क्रिप्ट का फाइल को अलग से बनाते हैं। डेव टूल मैं खोल लेता हूँ यहाँ से। जावास्क्रिप्ट का फाइल को हम लोग अलग से बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। यहीं पर मैं एक फाइल बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि class05.js। जावास्क्रिप्ट का फाइल बनाने के लिए .js एक्सटेंशन इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट? और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका जो कलर्स वगैरह है, यानी जो आइकन्स है, वो चेंज हो गया। इस पे बाद में डिस्कस करेंगे कैसे चेंज हो गया, राइट? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ एक कंसोल लगा देता हूँ, ठीक है? मैं कंसोल सिंपल सा लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है? ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है? अब ये जावास्क्रिप्ट का कोड मैं यहाँ से कनेक्ट करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को ये भी आता है, मुझे पता है। तो एक बार सिंपल सा वो भी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे छोड़ देता हूँ और इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे यहाँ कुछ नहीं लिखना। मैं बेसिकली यहाँ से कोड उठाकर लाऊंगा और इस पेज को चेंज कर सकता हूँ या जो मर्जी कर सकता हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं कैसे करूंगा, एसआरसी एट्रीब्यूट एक आता है, उसको इस्तेमाल करूंगा। और एसआरसी के बाद मुझे इस फाइल का नाम देना पड़ेगा और यहाँ पर आता है पाथ डिसाइड। अगर अब जैसे आप देखिए, इसको इसके अंदर डाल देता हूं मैं, क्योंकि इसके बाहर था, ठीक है? अब इसके अंदर आ गया। अब देखिए, ये और ये HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों सेम फोल्डर में है ना, तो मैं इजीली स्लैश डाल के एक्सेस कर लेता हूँ। और ये आप देखिए, ये एक्सेस हो गया। यहाँ से इसको हटा देते हैं, डिस्ट्रॉ हो गया, ये एक्सेस हो गया, ठीक है? ये एक्सेस हो गया लाइक दिस, ठीक है? इजीली। और ये एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, लेट मी सी। ना ना ना, फॉर सम रीजन दिस इज एक्सेस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, देखते हैं। 5 और अब एक्सेस हो जाएगा। एंड यस, अब एक्सेस हो गया, ठीक है? तो ये पाथ्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर स्पेस आ गया ना, ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, फट से इसको चेंज करके अंडरस्कोर लगाऊंगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। और अब देखिए, ये कोड नहीं चलेगा, ऑफकोर्स नहीं चलेगा। ना चलने का रीजन है क्योंकि पाथ बदल गया ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी चेंज कर दूंगा। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल करना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि मैं डबल क्लिक करूंगा, पूरा कॉपी पेस्ट होगा। और भी बहुत सारे रीजन है इस्तेमाल करने का, ठीक है? अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश दूंगा और रिफ्रेश देने के बाद ये नहीं चला। क्यों नहीं चला? class5.html, हाँ, इसलिए नहीं चला। अब देखिए, सिंपल सी बात है। इसको दोबारा से मैं रन कर देता हूँ, ठीक है? तो अब देखिए, ये चल गया। और अगर मैं जावा यानी डेवलपर टूल में जाऊंगा तो लोड हो गया। अच्छा, सर्वर डेटा रिस्पॉन्स HTML5, यहाँ पर HTML टेक्स्ट इज नॉट एग्जीक्यूटेबल टाइप हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से यहाँ से ये स्पेस क्यों आ रहा है? बट इज द प्रॉब्लम ब्रो, यहाँ पर स्पेस है क्या? हाँ, यहाँ पर देखिए कि एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। अब देख रहे कितना छोटा छोटा चीज है, जो कि कभी कभी आंखों से ओझल हो जाता है। वहां पर एक छोटा सा स्पेस था, इस वजह से यहाँ पर चल नहीं रहा था। अब ये ठीक चलेगा, ठीक है? क्योंकि ये जूम्ड है, दिख रहा है, वो छोटा है, मुझे दिख नहीं रहा था। तो अब ये सब कुछ प्रॉपर चलेगा, ठीक है? अभी भी नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा है? अम, अच्छा, हाँ, यहाँ पर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि उसका पाथ भी सेट नहीं है, यानी URL का पाथ भी सेट नहीं है। तो इसको मैं फिर से ओपन क्लोज कर लेता हूँ और अब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, ठीक है? देखिए, मैं चाहता था इसको काट सकता था, यानी कट कर सकता था, बट नहीं, मुझे कट नहीं करना। मुझे आपको दिखाना है कि एक्चुअली में जब आप कोड करते हैं तो छोटा छोटा चीज लिखने में भी आपको प्रॉब्लम आता है। तो आपको एक एक चीज को यानी सिस्टमेटिकली हैंडल करना पड़ता है। तो फर्स्ट अप्रोच ये हो गया। सेकंड अप्रोच ये हो गया, मैंने इस कोड में एक फाइल लिखा, यानी इस फाइल में कोड लिखा और इसको यहाँ से एक्सेस किया, यानी स्क्रिप्ट को यहाँ लगा के, और मैंने लिया। ये सेकंड अप्रोच हो गया, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द लोग और 90% लोग यही तक का अप्रोच इस्तेमाल करते हैं।